नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंस्पिरेशन है और जिसने इस बात को सच साबित किया है कि अपना हक मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलता है। दोस्तों ये कंट्री साइज में इतना छोटा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में से ऐसे लगभग 11 देश बन सकते हैं और पॉपुलेशन में इतना छोटा है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन में से ऐसे लगभग 25 से ज्यादा देश बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों इतना छोटा होने के बावजूद भी ये देश स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली इतना पावरफुल है कि कोई भी देश इससे पंगा लेना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों ईरान ने इजराइल से पंगा लेने की गलती की हमास के जरिए इजराइल पर बॉम्बिंग करा के। तो इजराइल ने पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हैक करके वहां बॉम्बिंग की और बाद में नवंबर 2020 में ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के मेन साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद जरीफ की असैसिनेशन यानी कि हत्या करवाकर अपना बदला पूरा किया। साथ ही इजराइल ने इसलिए भी ईरानियन साइंटिस्ट को मरवाया क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा और इजराइल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी रीजन में। दोस्तों ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इजराइल के बारे में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों इजराइल की टोटल पॉपुलेशन लगभग 92 लाख है, जो कि लगभग 1.5% के रेट से बढ़ रही है और इजराइल 98th नंबर पर आता है वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में। दोस्तों इजराइल में 92% से ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 8% लोग रहते हैं गांवों में। दोस्तों इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर की फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी की यूक्रेन और रशिया में है। दोस्तों अगर आपने यूक्रेन और रशिया वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। दोस्तों इजराइल में सेक्स रेशियो फीमेल के फेवर में है और यहाँ पर लगभग 992 मेल्स पर 1000 फीमेल्स हैं और इजराइल के लोग औसतन 83 साल से भी ज्यादा जीते हैं। दोस्तों इजराइल एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव नेशन है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें कि इंडिया की रैंक 40 है, इजराइल 16वें नंबर पर आया था सन 2022 में। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इजरायली गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर की जाने वाली स्पेंडिंग। दोस्तों इजराइल अपनी जीडीपी का हर साल लगभग 5% से भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है और इंडिया ने सन 2022 में जीडीपी का सिर्फ 0.65% खर्च किया था रिसर्च पर, जो कि बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा कम है। एक तरफ तो वर्ल्ड की सभी मेजर कंट्रीज बहुत ही तेजी से अपना खर्च रिसर्च पर बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया अपनी स्पेंडिंग को कम कर रहा है रिसर्च पर। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि गवर्नमेंट को रिसर्च पर खर्च बढ़ाना चाहिए या नहीं। दोस्तों इजराइल की बात की जाए और इजराइल की आर्मी को छोड़ दिया जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज अगर ये देश एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ अपनी आर्मी की वजह से। दोस्तों इजराइल की आर्मी ने वॉर में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 देशों इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन और लेबनान को एक साथ हराया है 1948 के अरब इजरायली वॉर में, जिसके बाद से इजराइल को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक देश माना जाने लगा। दोस्तों इजराइल ने 1967 में एक और बहुत ही फेमस वॉर लड़ी थी जिसको कि 6 डे वॉर कहा जाता है, जो कि 1967 में 5 जून से 10 जून तक चली थी। और दोस्तों वॉर की शुरुआत सीरिया की तरफ से इजराइल के कुछ गांवों पर बहुत सारे बॉम्ब्स और रॉकेट मारने के साथ हुई थी, जिसके बदले में इजराइल ने सीरिया के 6 फाइटर जेट्स को मार गिराया था और इस तरह से इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों इजिप्ट और जॉर्डन ने मुस्लिम कंट्री होने के नाते सीरिया का साथ निभाया इस लड़ाई में और हारे भी साथ ही साथ थे, जब 6 दिन के अंदर ही इजराइल की आर्मी ने इन सभी को घुटनों पर ला दिया था। तो दोस्तों इस वॉर के बाद इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप यानी कि गाजा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों ये पावर रही है इजराइल की आर्मी की शुरू से ही, यही वजह है कि हर देश इजराइल को अपना दोस्त बनाना चाहता है। दोस्तों जुलाई 2023 में इजराइल के डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक 12 साल का पैलेस्टीनियन लड़का जिसका सर कार से एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी से लगभग अलग ही हो गया था, इजराइल के डॉक्टर्स ने एक सक्सेसफुल सर्जरी करके उस बच्चे के सिर को न सिर्फ बिल्कुल ठीक तरह से जोड़ा बल्कि उस बच्चे को दूसरी लाइफ भी दी। और दोस्तों कुछ हफ्ते बाद ही उस बच्चे को हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी गई। हालांकि डॉक्टर्स अभी भी उस बच्चे की हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं।
दोस्तों इजराइल के पास वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। 2021 में जब हमास ने कुछ इस तरह से एक के बाद एक लगभग 3000 रॉकेट्स इजराइल पर दागे थे, तब भी इस डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के शहरों और वहां रहने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह से बचाया था। बीबीसी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा रॉकेट्स को इस डिफेंस सिस्टम के द्वारा हवा में ही शूट कर दिया गया था। दोस्तों यही वजह है कि रिसेंटली ही यूक्रेन और जर्मनी ने भी इजराइल से इस डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया है। दोस्तों इजराइल की लोकेशन और वहां के डेजर्ट क्लाइमेट यानी कि रेगिस्तानी जलवायु की वजह से यहाँ पर पानी बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, लेकिन इस परेशानी का सॉल्यूशन भी इजराइल के लोगों ने अपनी लाजवाब टेक्नोलॉजी की मदद से निकाल लिया है। आज इजराइल पूरे देश से निकलने वाले वेस्ट वाटर जिसको कि यूज करके नालियों में बहा दिया जाता है, उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके ऑलमोस्ट 85% को रिसाइकिल करके उसको फिर से यूज करने के लायक बना लेता है। और इजराइल की सरकार का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में इजराइल में होने वाली खेती में लगभग 50% रिसाइकिल्ड वाटर का यूज किया जाने लगेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और हर देश को इजराइल से इस मामले में सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अर्थ पर फ्रेश वाटर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है जिसको हम बहुत ही तेजी से यूज कर रहे हैं। दोस्तों इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर कि हर नागरिक को कम से कम 2 साल तक मिलिट्री में अपनी सर्विस देना कंपलसरी है। मेल्स के लिए 2 से 3 साल तक हो सकती है, जबकि फीमेल्स के लिए सिर्फ 2 साल ही है। दोस्तों यही वजह है कि इजराइल के लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने काम पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। दोस्तों पेगासस वर्ल्ड का सबसे एडवांस स्पाईवेयर है जिसको कि इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस फर्म NSO ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस स्पाईवेयर को जीरो क्लिक स्पाईवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको एक्टिवेट करने के लिए टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल करके किसी के भी फोन में या लैपटॉप में या फिर पीसी में लोड किया जा सकता है। और ये एंड्रॉयड, विंडो, ब्लैकबेरी या iOS सभी में स्पाइंग कर सकता है। दोस्तों ये स्पाईवेयर इतना पावरफुल है कि इसके जरिए आपके फोन, लैपटॉप या पीसी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी। दोस्तों वैसे तो इस स्पाईवेयर को मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म जैसे क्राइम्स को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम गवर्नमेंट्स इसका यूज ओपोजिशन पर स्पाइंग करने के लिए भी कर रही हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इजराइल के बारे में काफ़ी फैक्ट्स, जैसे कि इजराइल की बहुत पुरानी हिस्ट्री, यहाँ की हेरिटेज साइट्स, मोसाद के कुछ वर्ल्ड फेमस ऑपरेशंस, इनको कवर नहीं किया है वीडियो के काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से। लेकिन दोस्तों बचे हुए फैक्ट्स के बारे में मैं एक वीडियो जल्द ही इस चैनल पर लेकर आऊँगा। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पर। और दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।